स्वागत है चिल्ड्रन आपका न्यू क्वांटम क्लासेस पर। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। द टॉपिक बिलोंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 12th क्लास केमिस्ट्री। चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक वीडियो दो सेगमेंट में 1 से लेकर 15 तक फिर 30 तक। हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 30 से लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन से। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 1 2 3 सेगमेंट होते हैं। इन 3 सेगमेंट को हम अगर हम पिछले वाले वीडियो के साथ लिंक अप करेंगे तो जल्दी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले ये है, हमें क्वेश्चन समझना है। सारे सेगमेंट समझाऊंगा फिर मैं आंसर को बताऊंगा। नंबर 1 सेगमेंट है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए बी सी एंड डी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। जैसे मैं बहुत जल्दी समझाऊं कि जैसे मान लो CH3COOH है, उस पर PCl5 की रिएक्शन आप करोगे तो उससे बनेगा CH3COCl, मतलब असाइल क्लोराइड बन जाएगा, एथेनॉइल क्लोराइड। उस पर H2PdBsF4 की रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन। जब रिडक्शन होगा तो बनेगा एल्डिहाइड। क्या बना, एल्डिहाइड। अगर आप एल्डिहाइड का रिडक्शन कर दोगे LiAlH4 के लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो उससे बन जाएगा एथेनल, एथेनॉल। और आपका CH3MgBr से रिएक्शन करोगे तो सेकेंडरी एल्कोहल बन जाएगा। ये रिएक्शन में पहले समझा चुका हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग। पहला है CH3COCH2CH3 एंड CH3CH2CH2CHO। तो क्या हुआ, देख रहे हैं आप, इस कार्बोनिल कंपाउंड के पास CH2 है और इस कार्बोनिल कंपाउंड के पास CH3 है। तो वही कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देता है जिस कार्बोनिल ग्रुप के पास है 3 हाइड्रोजन हम। तो इसका हम रिएक्शन क्या करें, आयोडीन के साथ ऐड कर दें इस कंपाउंड को NaOH की प्रेजेंस में, तो बन जाएगा आपका आइडोफॉर्म। ये क्वेश्चन हो गया। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 4 क्लोरोप्रोपेन 2 ऑन। 4 क्लोरोप्रोपेन 2 ऑन। तो आप क्या करो, पेंटेन 2 ऑन। तो 5 कार्बन लो, 1 2 3 4 5 कार्बन, सिंगल बॉन्ड से जोड़ो। सेकंड नंबर पर C डबल बॉन्ड O लगाओ और 1 2 3 4 4 नंबर कार्बन पे Cl लगाओ। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं मालूम तो बाकी की कार्बन की 4 बैलेंसी पूरी कर दो, बॉन्ड लगा दो, फिर हाइड्रोजन लगा दो। ये लिखने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 32 है, 31 क्वेश्चन हो गया। तो मतलब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे चिल्ड्रन, समझो इस बात को। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट्स व्हेन प्रोपेनल CH3CH2CHO reacts with the following reagent। फर्स्ट वन, Zn प्लस Zn और Hg कंसनट्रेट HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, NH2OH H प्लस के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, HCl के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, तो इससे तो बन जाएगा पहले पॉइंट से एल्केन मतलब प्रोपेन। इसमें क्या होगा, H2 और O बाहर निकल जाएगा तो NOH बन जाएगा। ठीक है, Cn के साथ प्रोपेन साइनोहाइड्रेन बन जाएगा। रिएक्शन हम बाद में देखेंगे, पहले समझाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे HCHO है और एसीटोन है, एसिटाल्डिहाइड है। तो यहाँ पर जो आपका मैथिनल है या फिर मैथिनल है, फॉर्मल्डिहाइड है, ये ज़्यादा रिएक्ट करेगा। मतलब ये हुआ कि कार्बन पर अच्छा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। यहाँ कार्बन की पॉजिटिव चार्ज जो है, देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल के लिए ऐसी जगह तो हो, ऐसा कार्बन तो हो जिस पे इलेक्ट्रॉन कम हो। अगर नहीं तो फिर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो होगा क्या, होगा ये कि न्यूक्लियोफाइल और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो जाएगा। ये हो भी रहा है, यहाँ पे 2 CH3 है तो कार्बन पर रिपल्शन होने लगता है। इसलिए फॉर्मल्डिहाइड ज़्यादा ही अच्छे से रिएक्ट करता है, फिर CH3, फिर आपका CHO, फिर आपका एसीटोन। ये आपका रीजन मैंने समझा दिया। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं।
नेक्स्ट पेज पर आएँगे तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है आपका सी। ये आपका इस 32 क्वेश्चन का सी पार्ट है। तो गिव अ सैंपल सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कंपाउंड। हमारे पास C6H5CHO है और C6H5COCH3। तो आइडोफॉर्म टेस्ट ये वाला कंपाउंड देगा, ये नहीं देगा। एसीटोफिनॉन बेंजोलिएट नहीं देगा। अब जो मैं पहले क्वेश्चन सब समझा चुका हूँ, उन क्वेश्चन के आंसर इन्होंने अपने हिसाब से दिए हैं। आप देख लीजिए। देखिए CH3 CH2 CHO जिंक He की सारी रिएक्शन हो रहे हैं तो एल्केन बन रहा है, मतलब प्रोपेन बन रहा है, वो मैंने बताया था आपको। अब CH3 CH2 CHO आपका NH2OH की सारी रिएक्शन हो रही है तो आपका इसका H और ये निकल गया वाटर, तो आपका ऑक्साइड बन गया। अब CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCN तो साइनोआइडिन बन गया, यही समझाया था। और रिएक्टिविटी ऑर्डर में समझा चुका हूँ। मैथेनल ज़्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपका एसिटल्डिहाइड तब है कीटोन एसीटोन। अब है थर्ड क्वेश्चन, ये आपका सी पॉइंट, ये मैंने अभी समझा दिया, आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। चलिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। तो अ कंपाउंड ए ऑफ अ मॉलिक्यूलर फार्मूला C2C2H3OCl। इसका मतलब ये है कि ये है CH3COCl, ठीक है। एथेनॉल क्लोराइड है। अंडरगो अ सीरीज ऑफ रिएक्शन एज शोन बिलो। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए बी सी एंड डी इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। नंबर वन कंपाउंड हमने लिया, हमने बता दिया एथेनॉल क्लोराइड है। H2PdBsO4 के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा एसीटल्डिहाइड, बन गया। अब उसे डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन होगा। एल्डोल कंडेंसेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें NaOH के प्रेजेंस में दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। और NaOH का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होता है, ये आपका NaOH होता है, उसमें OH माइनस आयन जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल करता क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल ये करता है कि उस CH3CHO में से CH3 का एक हाइड्रोजन निकाल देता है, तो जिससे एक एसिटल्डिहाइड कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है, जो दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड के साथ जब जिस कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप है उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसके साथ जुड़ जाता है, बन जाता है एल्डोल। थोड़ा सा हीट करेंगे तो उसके अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाएगा। आप देखो जो मैंने समझाया वो यहीं पे हो रहा है। आपका ये एसिटाइल क्लोराइड है, रिडक्शन हुआ, एसिटल्डिहाइड बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाए, दो मॉलिक्यूल। इसमें समझ नहीं आ रहा है पर मैंने आपको समझाया है। एल्डोल कंडेंसेशन का एक मैं वीडियो बना दूंगा, उसे आप देख लेना। फिर हम क्या करेंगे, उसे हीट कर देंगे तो इसका OH इस कार्बन का H वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो ये अनसैचुरेटेड क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। तो वो पूछ रहे हैं ए इसमें क्या है, तो ए हो गया आपका ये क्या है ए, वो कह रहे हैं अंडरगो सीरीज ऑफ तो राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए। ए क्या है, तो ए तो आपका एथेनॉल क्लोराइड है या एसिटाइल क्लोराइड कह सकते हो। बी क्या है? बी आपका एसिटल्डिहाइड है। सी क्या है? एल्डोल ये कंपाउंड 3 हाइड्रोक्सी है ना, है ना। ये आप क्या बोलोगे? 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, क्या है ये? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। और फिर जब हम हीट करेंगे तो 2, हाँ, ब्यूटेन ब्यूटेन 2 इन 1 अल, ब्यूटेन 2 इन 1 अल, 2 इन 1 अल, ठीक है। या फिर ब्यूट, हाँ ब्यूट 2 इन 1 अल, ब्यूटेन नहीं बोलूँगा, ब्यूटी 2 इन 1 अल। तो ये कंपाउंड हो गया। इस टाइप के टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन जितने भी होंगे मैं आपको समझा दूंगा। बात करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो क्वेश्चन है आपका C6H5COCH3 और C6H5, ये पहले मैं बता चुका हूँ। बेंजोइक एसिड एंड मिथाइल बेंजीन होते क्या हैं? बेंजोइक एसिड और मिथाइल बेंजीन। तो हम क्या करते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट करा लो इसका। और वो दूसरा जो आपका मिथाइल क्या है, बेंजोइक एसिड और मिथाइल बेंजीन है, मिथाइल बेंजोइड और आपका बेंजोइक एसिड। तो होगा क्या कि जो आपका NaHCO3 है बेंजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, ब्रिस्क एफरवेसेंस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CO, तो CO2 बनेगी, तो डिस्टिंग्विश हो जाएगा आराम से। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेनल, आसानी से बन जाएगा। 4 कार्बन लो, सेकंड कार्बन पर CH3 लगा दो,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए आपके 31, 32, 33। तो बड़े-बड़े क्वेश्चन थे, है ना? तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेन प्रोडक्ट व्हेन एसीटोन CH3 COCH3 रिएक्ट विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स। तो ZnHg COHCl के साथ रिएक्शन होगी, तो इससे आपका बनेगा प्रोपेन। प्रोपेन, ठीक है। अब मतलब रिडक्शन हो जाएगा। फिर H2 NH2 NHCO NH2 रिएक्शन होगी एसिड के प्रेजेंस में, तो ये जुड़ जाएगा आपका H2 है ना, H2 और इसका O बाहर निकल जाएगा, तो एक एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। CH3MgBr देन H3O प्लस, तो किसके साथ? इसके साथ, एसीटोन के साथ, तो टर्शरी अल्कोहल बनेगा। ये रिएक्शन मैं पहले ही समझा चुका हूँ। वो पूछ रहे हैं कि C2H5OH CH3CHO और CH3COOH अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो सीधी बात है, ये क्वेश्चन मैं पहले समझा चुका हूँ। एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, फिर अल्कोहल का, फिर आपका एसिटल्डिहाइड का। ऐसे कहो कि एसिटल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, फिर अल्कोहल का है ज़्यादा है, फिर आपका एसिटिक एसिड का। देखो ऐसे समझो, ये लेस देन ये है, एसिटल्डिहाइड लेस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिटल्डिहाइड लेस देन C2H5OH, C2H5 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C2H5 लेस देन CH3COOH। तो ये आपका तरीका है बोलने का, लिखने का, समझने का। तो सी पॉइंट है, वो कह रहे गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर। तो CH3 CH2 CHO और CH3 CH2 CO CH3। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, आइडोफॉर्म टेस्ट से डिस्टिंग्विश होगा। सारे क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे, तब बात करते हैं। बात करें राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द एबीसी। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे एबीसी होगा, एल्डिहाइड बना NaOH, उसका उसे NaOH, ठीक है। तो हम थोड़ा सा देख भी, तो यहाँ पर C6H5COCl H2PDBaSO4 होगा, तो एसिटल्डिहाइड तो बना, सॉरी बेंजल्डिहाइड तो बना ही दिया। हमने NaOH डाला, तो ये आपका C6H5COONA और C6H5CH2OH कहने जा रहे हो, रिएक्शन एक प्रकार की हो गई। अब इसके साथ CH3MgBrH3O डालेंगे, तो एसिटल्डिहाइड है, मतलब बेंजल्डिहाइड, सॉरी हाँ बेंजल्डिहाइड है, और इसमें आपका बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल, तो बना दिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया बात। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं। डिस्टिंग्विश करवा रहे इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। बेंजोइक एसिड आपका NaHCO3 के साथ रिएक्शन कर दो, तो CO2 गैस निकलेगी, और उस CO2 गैस को चूने के पानी से बुझा दो, तो वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बन जाएगा, मतलब बेंजल्डिहाइड लो, उसकी औरतों पर लगा दो OH, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन गया। चलिए सारे क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है? राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेन प्रोडक्ट व्हेन एथिनल CH3CHO रेस्ट रिएक्ट विद अ फॉलोइंग रिएजेंट। HCN के साथ रिएक्शन होगी, तो क्या होगा? एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रेन बनेगा। NH2 के साथ रिएक्शन होगी, तो इसका O, इसका H2 बाहर निकल जाएगा। इसका रिडक्शन करेंगे, तो आपका एल्कोहल बन जाएगा, सीधी बात है। अरेंज द फॉलोइंग रिएक्शन, फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, या कम आएंगे, या ज़्यादा आएंगे, तो ये ज़्यादा अच्छा रिएक्टिव होगा। फिर आपका ये पहले बता चुका हूँ मुझे। गिवन गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ द कंपाउंड एसी प्रोपेनल और आपका एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनल और एसिटल्डिहाइड। तो CH3CHO HCN CH3OH CNH साइनोहाइड्रिन। तो CH3CHO NH2 NH2H प्लस और एथिनल ऑक्साइम बना, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ में आ गए, ये मैंने समझा ही दिया है।
अब है राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखेंगे 1 2 3 4। तो 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। फिर इसका आईयूपीएसी नाम 1 2 3 4। तो 2 अमीनो ब्यूटेनल। राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड 1 2 3 4 5। तो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ऑन। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड। कोई बात नहीं, बेंजल्डिहाइड पर पैरा पर फोर्थ पोजीशन पर CH3 लगा दो। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द 4 क्लोरो पेंटेन 2 ऑन। तो ये आपका 4 क्लोरो पेंटेन 2 ऑन बन गया। तो आई होप आपको ये 11 क्वेश्चन समझ आए होंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।